द्रोणाचार्य की मृत्यु पर कौरवों का भयभीत होकर भागना। संजय कहते हैं, महाराज, आचार्य द्रोण के मारे जाने के बाद कौरवों को बड़ा शोक हुआ। उनकी आंखों से आंसू बह चले। लड़ने का सारा उत्साह जाता रहा। वे आर्त स्वर से विलाप करते हुए आपके पुत्र को घेर कर बैठ गए। दुर्योधन से अब वहां खड़ा नहीं रह गया। वह भागकर अन्यत्र चला गया। आपके सैनिक भूख प्यास से विकल थे। वे ऐसे उदास दिखाई देते थे मानो लू की लपेट में झुलस गए हों। द्रोण की मृत्यु से सब पर भय छा गया था, इसलिए सब भाग गए। गांधाराज शकुनी, सूतपुत्र कर्ण, मदराज शल्य, आचार्य कृप और कृतवर्मा भी अपनी अपनी सेना के साथ भाग चले। दुशासन भी आचार्य की मृत्यु सुनकर घबरा गया था, अतः वह भी हाथियों की सेना लेकर भाग निकला। बचे हुए संशप्तों को साथ ले सुशर्मा भी पलायन कर गया। कोई हाथी पर चढ़कर भागा, कोई रथ पर। कुछ लोग घोड़ों को रणभूमि में ही छोड़कर भाग खड़े हुए। कोई पिता से जल्दी भागने को कहते थे, कोई भाइयों से, कोई मामा और मित्रों को उत्तेजित करते हुए भाग रहे थे। इस प्रकार जब आपकी सेना भयभीत एवं अशक्त होकर भागी जा रही थी, उस समय अश्वत्थामा ने दुर्योधन के पास जाकर पूछा, भारत, तुम्हारी ये सेना त्रस्त होकर भाग क्यों रही है? तुम इसे रोकने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? पहले की भांति तुम्हारा मन आज स्वस्थ दिखाई नहीं देता। कर्ण आदि भी यहाँ ठहर नहीं पाते। और दिन भी भयानक युद्ध हुए हैं, पर सेना की ऐसी दशा कभी नहीं हुई। बताओ तो किस महारथी की मृत्यु हुई है जिससे तुम्हारी सेना इस अवस्था को पहुंच गई? द्रोण पुत्र का ये प्रश्न सुनकर भी दुर्योधन उस घोर अप्रिय समाचार को मुंह से निकाल नहीं सका। केवल उसकी ओर देखकर आंसू बहाता रहा। इसके बाद उसने कृपाचार्य से कहा, आप ही सेना के भागने का कारण बता दीजिए। तब कृपाचार्य बारंबार विषाद मग्न होकर अश्वत्थामा से द्रोण के मारे जाने का समाचार सुनाने लगे। उन्होंने कहा, तात, हम लोग आचार्य द्रोण को आगे रखकर पांचाल राजाओं से संग्राम कर रहे थे। उस युद्ध में जब बहुत से कौरव योद्धा मार डाले गए, तो तुम्हारे पिता ने कुपित होकर ब्रह्मास्त्र प्रकट किया और भल्ल नामक बाणों से हजारों शत्रुओं का सफाया कर डाला। उस समय काल की प्रेरणा से पांडव, केकय, मत्स्य और विशेषतः पांचाल वीरों में से जो भी द्रोण के रथ के सामने आए, वे सब नष्ट हो गए। फिर तो पांचाल योद्धा भाग खड़े हुए। उनका बल और पराक्रम धूल में मिल गए। वे उत्साह खो बैठे और अचेत से हो गए। उन्हें द्रोण के बाणों से पीड़ित देखकर पांडवों की विजय चाहने वाले श्री कृष्ण ने कहा, यह आचार्य द्रोण मनुष्यों से कभी जीते नहीं जा सकते। औरों की तो बात ही क्या है, इंद्र भी इन्हें परास्त नहीं कर सकते। मेरा ऐसा विश्वास है कि अश्वत्थामा के मारे जाने पर ये लड़ाई नहीं कर सकते। इसलिए कोई जाकर इन्हें अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर सुना दे। यह बात तो और सबने मान ली, केवल अर्जुन को पसंद नहीं आई। युधिष्ठिर ने भी बड़ी कठिनाई से इसे स्वीकार किया। भीमसेन ने लजाते लजाते तुम्हारे पिता के सामने जाकर कहा, अश्वत्थामा मारा गया, पर उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया। इसी बीच में भीमसेन ने मालवा के राजा इंद्रवर्मा के अश्वत्थामा नामक हाथी को मार डाला। इसे युधिष्ठिर ने भी देखा। द्रोण ने सच्ची बात का पता लगाने के लिए राजा युधिष्ठिर से पूछा, अश्वत्थामा मारा गया या नहीं? मिथ्या भाषण में कितना दोष है ये जानते हुए भी युधिष्ठिर ने कह दिया, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। अंतिम वाक्य उन्होंने धीरे से कहा, जिसे तुम्हारे पिता सुन भी ना सके। अब उन्हें तुम्हारे मरने का विश्वास हो गया। वे संताप से पीड़ित हो गए। अब युद्ध में पहले का सा उत्साह न रहा। उन्होंने दिव्यास्त्रों का परित्याग कर दिया
और समाधि लगाकर बैठ गए। उस समय धृष्टद्युम्न ने पास जाकर बाएं हाथ से उनके केश पकड़ लिए और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। सब योद्धा पुकार पुकार कर कह रहे थे, ना मारो ना मारो। अर्जुन तो रथ से उतरकर उसके पीछे दौड़ पड़े और बाह उठाकर बारंबार कहने लगे, आचार्य को जीवित ही उठा लाओ, मारो मत। इस प्रकार सब लोग मना करते ही रह गए, परंतु उस नृशंस ने तुम्हारे पिता को मार ही डाला। उनके मारे जाने पर हमारा उत्साह भी जाता रहा, इसलिए भाग रहे हैं।